नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो विगत 2 वर्षों में जनजाति कार्य विभाग की उपलब्धियां और नवाचार की जानकारी देते हुए मंत्री विजय शाह ने बताया कि शैक्षणिक और प्रशासनिक संवर्ग में 704 एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 1886 नियुक्तियां की गई। तो नवीन जिले मऊगंज, मेहर, पाणुना को लिए 48 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है। सीखे सप्ताह में सीखने के घंटे अनुसार विभाग का तीसरा स्थान है। 3 पाठ्यक्रम पोर्टल पर रिकॉर्ड हुए हैं। 153 विशिष्ट आवासीय विद्यालय में 54,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 10वीं का 2024-25 में परीक्षा परिणाम 94.33% रहा है और इसी तरह 12वीं में 2024 से 25 में 84.78% रहा। तो 1,593 छात्रावास, 1,078 आश्रम शालाओं और 153 विशिष्ट आवासीय संस्थानों में 2,03,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। कार्य विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी के दायित्व देने के कारण और 2 साल में विगत माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में जनजातीय कार्य विभाग की कुछ उपलब्धियां, कुछ कार्य जो हमारे प्रेस के साथी मित्रों के माध्यम से हम लोग जनता तक पहुंचे, क्योंकि प्रजातंत्र में चौथे स्तंभ का अपना स्थान है और बहुत सारी चीजें जो अच्छे से जनता के बीच में जाती हैं, उसमें प्रेस के साथी मित्रों का बड़ा अहम योगदान रहता है। देखिए, कर्मयोगी के माध्यम से और आजीविका मिशन के माध्यम से बहुत सारे हमारे प्रशिक्षण चल रहे हैं। हर चीज को चूंकि आधा घंटे में संभव नहीं है। आदि कर्मयोगी, धरती आवा, जहां आदिवासी बंधुओं को बंधन केंद्र, वहां छोटे छोटे चीजें बनाकर जीविकोपार्जन से उनको पैर पे खड़े करना, वो भी लगातार हमारी चलने वाली स्कीम है। और आने वाले समय में हर जिले में हम उसको प्रशिक्षण के माध्यम से 2, 4, 5 जगह थे, 500 जगह थे। अब हमने निर्देश दिए, एक भी छात्रावास, चाहे वो 50 सीटर हो या वो 500 सीटर हो, सीसीटीवी कैमरे, थंब इंप्रेशन मशीन, और जो बच्चे खा रहे वो खाने का भी फोटो भेजो, ताकि वो अच्छा खा रहे कि नहीं खा रहे, कौन मिलने जा रहा है, नहीं जा रहा, कितने बजे बच्चा कौन मिलने आया, सारी सुरक्षा की व्यवस्था जो यहां पर रहेगी। और जहां तक आपने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं, क्योंकि जो सुरक्षा गार्ड हम रखते हैं गांव को ही रखते हैं और कलेक्टर रेट पे रखते हैं। वो उस बार इसको जरा समीक्षा एक बार करना चाहिए। ठीक सवाल आपका कि अगर वो सुरक्षा, एक मिनट, एक बात तो जान दो भाई, हमको सीखने को मिल रहा है ना। अगर वो सुरक्षा व्यवस्था में है तो अनिवार्य रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले शिक्षण सत्र से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बिना पुलिस सुरक्षा के, बिना जांच के हम उसको रखेंगे। तो एमपी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने अपने विभाग के 2 साल की उपलब्धियां और रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने इन 2 सालों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। सीएम प्रदेश को अभ्युदय मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। 2025 को हमने उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया, जहां उज्जैन से रीजनल इन्वेस्टर समिट के साथ आगाज हुआ, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की। तो 8 स्थानों पर रीजनल इन्वेस्टर समिट के जरिए से उद्योग और रोजगार का नया वातावरण बना। इससे निवेश के रास्ते खुले तो वहीं रोजगार भी सृजित हुए। मंत्रियों को निर्देशित किया कि वे आप लोगों से रूबरू हों और अपने 2 साल का पूरा लेखा जोखा आप लोगों के बीच में रखें। और उसके साथ में जो अभ्युदय मध्य प्रदेश का नारा मुख्यमंत्री जी ने दिया है,
अभ्युदय का मतलब बड़ा स्पष्ट है कि हर तरीके का उदय, समस्त उदय मध्य प्रदेश में, चाहे हम रोजगार के अवसर हो, उद्योगों के कार्य हो, कृषि का कार्य हो, गरीब कल्याण के कार्य हो, इन सब कामों में लगातार 2 सालों के अंदर विकास के कई प्रतिमान गढ़े गए हैं। 25-26 में 41 जगह पर हमारे औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण हमने प्रारंभ करा है, जिसमें बैतूल में 2 है, महूगंज है, सागर में 2, सिंगरौली, अलीराजपुर, सिवनी, सतना के अंदर 2 औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम, नरसिंहपुर, पन्ना में 2, सीहोर के अंदर 3, मंडला, खंडवा, नीमच में 4, भोपाल, धार में 3, देवास, बुरहानपुर, सीधी, रायसेन, शिवपुरी, बालाघाट, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, मुरैना व भिंड। ये नाम मैंने इसलिए पढ़े हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के विस्तार के अंदर, चारों और सभी रीजन के अंदर हमने औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की कल्पना को हम साकार कर रहे हैं, और जिसमें करीब 3,353 प्लाट हम उपलब्ध कराएंगे। और उसी के साथ में हमने नई जो हमारी लैंड पॉलिसी है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण प्रावधान रखा है कि निजी औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण बढ़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हनुवंती को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के विजन अनुसार पर्यटन विभाग सतत प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रसिद्ध जल पर्यटन स्थल हनुवंतिया में जल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। नर्मदा बैक वाटर के सुरम्य और शांत वातावरण में आयोजित ये महोत्सव नववर्ष के स्वागत के साथ पर्यटन, संस्कृति और उत्सव का अद्भुत संगम बनकर सामने आया। तो पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी के मार्गदर्शन और अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति, गृह एवं धार्मिक न्यास और धर्मस्व शिव शेखर शुक्ला के कुशल नेतृत्व में एकवा सेरेनेट इन हनुवंतिया थीम आधारित नववर्ष उत्सव की औपचारिक शुरुआत की गई। और इस अवसर पर खंडवा जिले के अतिरिक्त कलेक्टर सृष्टि देशमुख ने फीता काटकर जल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र को उल्लास, आनंद और उत्सव के रंगों से सराबोर कर दिया। नगरपालिका परिषद अमरवाड़ा द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन से स्वीकृत 19 लाख रुपए की राशि से नया ट्रैक्टर और डीसीलीजिंग व्हीकल खरीदा है। नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी की मांग पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत 19 लाख रुपए की राशि उक्त वाहन खरीदने के लिए स्वीकृत की गई थी। तो नगरपालिका परिसर में अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नविता चौरसिया, सभापति संजू सूर्यवंशी, राजकुमार बरकड़े, अर्पित श्रीवास्तव और कर्मचारियों ने नए वाहनों का पूजन किया। और नया डिस्लीजिंग व्हीकल आने से नगर में सेप्टिक टैंक सफाई सुविधाजनक और तेजी से हो सकेगी। तो वहीं 45 हॉर्स पावर का नया ट्रैक्टर सफाई व्यवस्था सहित टैंकर से पेयजल वितरण व्यवस्था में सहयोग भी मिलेगा। जल संचय अभियान के तहत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद बैहर द्वारा ग्राम सोनपुरी में बोरी बंधान किया गया, जिसमें जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक महेश पचले ने उपस्थिति सदस्यों को बताया कि ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक प्रदेश व्यापी अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य है वर्षा जल का संरक्षण करना, जल स्रोतों, नदियों, तालाब आदि का जीर्णोद्धार करना और भूजल स्तर को बढ़ाना है। यह अभियान 2024 में नारी शक्ति से जल शक्ति थीम के साथ विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी पर जोर देता है, जिसमें जल संरक्षण के लिए छोटे छोटे चेक डैम, रिचार्ज पेट और रूम टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच सुनील, सर्वधर्म सेवा समिति अध्यक्ष जेम्स बारिक, ग्राम के वरिष्ठ नागरिक सत्यनारायण उपस्थित रहे।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत सहकारिता विभाग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिला सहकारी संघ मर्यादित सीहोर द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मारिया नाप लाखेड़ी में सहकारी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत तेज सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी संघ सीहोर रूप सिंह वर्मा, संस्था प्रबंधक लखन लाल वर्मा सहायक द्वारा किया गया। तो प्रदर्शनी में काष्ठ कला संस्था बुधनी, जागृति बहुउद्देशीय महिला सहकारी संस्था सीहोर, वन उपज सहकारी संस्था रेहटी, ओपाल दुग्ध सहकारी संघ के उत्पाद एवं बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मरिया मोगा राम की जन औषधियां और कीटनाशक दवाइयां विक्रय की गईं। सीहोर जिले की बेरुंदा ग्राम पंचायत अंतर्गत छिंदगांव काछी से बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण भेरुदा थाना पहुंचे और ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ भेरुदा थाने और तहसील कार्यालय में आवेदन सौंपकर तत्काल रोक लगाने और सख्त कार्रवाई की मांग की। तो महिलाओं का कहना है कि गांव में खुलेआम हो रही अवैध शराब की बिक्री से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि नर्मदा नदी के किनारे शराब बेचे जाने की वजह से भी महिलाओं में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अवैध शराब की वजह से गांव के छोटे छोटे बच्चे भी इसकी लत में पड़ते जा रहे हैं। सर, हम कुछ नहीं चाहते, इतना चाहते हैं कि हमारे जो छिंदगांव काछी में दारू बिक रही है उसे हम पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि आप मतलब हमारे गांव में शराब नहीं हो। नर्मदा माई के किनार में भी दारू उतर रही है और बिक रही है। सब बंद होना, सब मतलब पूरी टोटल चीज बंद होना चाहिए। महिलाओं बहुत दुखी है, मार खाती है, बच्चे परेशान है और है ना हर चीज की प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो हम तो इतना चाहते हैं कि हमारे गाँव में दारू नहीं बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए। बस जिस प्रकार थाने आई थी यही साहब ने क्या आश्वासन दिया? उनने बोला हम करेंगे, अच्छी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करेंगे बोले। तो अफसर देख लेते हैं हम उनको, तो हमने तो बोल दिया है कि अगर जीत जाएगी तो हम उसने नदी नहीं कूदने देंगे सर, हम नदी नहीं कूदने देंगे। आप लोगों का आरोप है कि दारू जो जारी है उसके अलावा हाँ सर, जो नर्मदा के किनारे जब शासन का कहना था कि 5 किलोमीटर दारू दूर रही, अरे यहाँ तो माई में उतर रही है दारू सर, नदी में उतर रही, नीलकंठ से लेके तो डिमार तक उतर रही। आप जाके देखो वहाँ पे कोई दीदी मर जाती है तो प्रशासन ये कहती है कि दीदी गलती हो गई। सर दीदी गलती नहीं है, आप उसके घर में जाके देखो, खाने का पीने का कुछ भी नहीं रहते। घर में दारू मिलेगी, 20 गाँव में दारू बिक रही है। छोरियां शुजालपुर में विद्युत विभाग कर्मचारी से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि शुजालपुर सहायक मंत्री रवि शर्मा ने, माफ कीजिएगा, यंत्री रवि वर्मा ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि विद्युत विभाग कर्मचारी के साथ हुई मारपीट के विरोध में कर्मचारियों ने सोमवार को मंडी स्थित विद्युत विभाग कार्यालय में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। साथ ही बड़ी संख्या में विद्युत विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारी ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मामला ये है कि दिनांक 28/12/2025 को मैं अपने दल के साथ वसूली का कार्य कर रहा था, जिसमें मेरा लाइनमैन कैलाश रजक एवं माननीय साथीगण उपस्थित थे। हम लोग वसूली के दौरान विभिन्न कनेक्शनों का काटा हमने, कई लोगों ने पैसे जमा कर दिए, लेकिन एक कनेक्शन था जो अजब सिंह पिता भागीरथ के नाम से एक कनेक्शन था, जिसका हमने कनेक्शन काटने के बाद मैंने अपने लाइनमैन को उसके एरिया में छोड़ा। उसके बाद मैं अपने ऑफिस चला गया, मंडी ऑफिस। वहां जाने के बाद में मेरे लाइनमैन का मेरे पास फोन आता है कि ये 2-3 गुंडे लोग आए हैं और ये मेरे को मार रहे हैं, जिनकी पहचान बाद में एक कृष्णपाल परमार के नाम से हुई है, बाकी 2 लोग उसके अन्य साथी थे। उसके बाद में हमने इस घटना की जानकारी हमने थाने पे दी। एफआईआर लिखाने के लिए हम थाने गए। वहां पे हम लोग शाम को 5 बजे से लगभग 9 बजे तक बैठे रहे। ना तो पता नहीं कौन सा दबाव है, राजनीतिक दबाव है, प्रशासनिक दबाव है, कौन सा दबाव है कि एक हमारे लाइन कर्मी के साथ में ऐसी घटना होती है और उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती।
भोपाल में नारायण सिंह कुशवाहा मंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण और सामाजिक न्याय विभाग का अपना 2 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि विगत 2 वर्षों में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने नई तकनीकों और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देकर प्रदेश के उद्यमियों, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। तो हमारे किसान समृद्ध होंगे तो हमारा प्रदेश समृद्ध होगा, यही मुख्यमंत्री और हम सबका ध्येय है। तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश का उद्यानिकी क्षेत्रफल 28.39 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 425.68 लाख टन दर्ज किया गया है। तो सूक्ष्म सिंचाई का 57,000 हेक्टेयर में विस्तार और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के 8,918 प्रकरण स्वीकृत किए जाकर लगभग 50,000 रोजगार सृजित किए गए हैं। देखिए दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं लिंक रोड नंबर 1 पर शासकीय गुलाब उद्यान में, जहां पर नारायण सिंह कुशवाहा मंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्य प्रदेश, उन्होंने आज ये प्रेस वार्ता रखी हुई है। 2 साल के कामकाज का ब्यौरा उन्होंने रखा। आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे ज्वलंत प्रश्न इस प्रेस वार्ता में उठाए गए, जहां पर यह भी बताया गया कि जो प्रशिक्षण देकर काम धंधा करने की बात यहां पर उठाई गई, सीधी सी बात है, जुलाई अगस्त में अदरक लहसुन की खेती क्यों नहीं की गई, इतना डिले क्यों कर दिया गया, इस बात का जवाब नहीं दे पाए। साथ में यहां पर कई ऐसे प्रश्न उठाए गए जो एनजीओ को लेकर जोड़े गए थे, क्योंकि एनजीओ यहां पर अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा मंत्री जी ने कहा, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए कई प्रश्न उठाए गए। साथ में आपको बता दें कि जो भिखारियों की जो भिखारी वृत्ति है, भिक्षा मांगने की जो वृत्ति है, उसको भोपाल में बैन कर दिया गया है। भोपाल के साथ में इंदौर, उज्जैन, खरगोन, छत्तीसगढ़, भोपाल, ओंकारेश्वर, चित्रकूट और महेश्वर और अमरकंटक, यहां पर बिल्कुल ये ऐसे शहर है, इनको चिन्हित किया गया है जहां पर भिखारी अब भिक्षा नहीं मांग सकते। सभी काम कर रहे हैं। अभी तो अपन ये आनंद लें। एनजीओ के बारे में बताइए। अभी सभी काम कर रहे हैं जो जिस उद्देश्य से उनने एनजीओ का गठन किया है, उस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। जो है नहीं, आपके प्रभार के जिले में सर 2 साल का समय हुआ। प्रभार के जिले निवाड़ी में आप गए थे दौरे पे, वहाँ कुशवाहा समाज की महिलाओं ने घर घेर लिया था, आप गाड़ी घेर ली थी। नहीं, गाड़ी घेरा कोई नहीं, उसका ज्ञापन लिया है अपन ने। उनके ऊपर तो केस दर्ज हो गया। नहीं, अब एनजीओ तो फर्जी, एनजीओ तो बहुत काम कर रहे हैं, प्रशासन की बात है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि वर्ष 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकालने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा के क्षेत्र में हुए व्यापक सुधारों के कारण आज मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के निजी और शासकीय महाविद्यालयों में 16 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जो ये दर्शाता है कि उच्च शिक्षा के प्रति युवाओं का रुझान लगातार बढ़ रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानिसा हरणे और इस वक्त मैं खड़ी हूं कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में। और लगातार मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को पूरा होने के बाद कैबिनेट मंत्रियों ने प्रेस वार्ता करके अपने विभाग की जानकारी देना शुरू की है। आज तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और आयुष विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रेस वार्ता की और अपनी प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब दिए और अपने आने वाले 3 सालों के कामों का जो करने वाले हैं वो अपने विभागों में, उसका ब्यौरा दिया कि कैसे आने वाले 3 साल वे काम करेंगे और विगत 2 वर्षों में उन्होंने क्या काम किया उसका ब्यौरा भी दिया। जो गरीब परिवार के बेटे बेटी उनकी पूरा फीस हम मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए विद्यार्थियों को दे रहे हैं। हमारे जो जन कल्याण यानी संबल योजना में जो पंजीकृत छात्र हैं उनको हम पूरा शुल्क देने का काम जो पहले से है उसको लगातार करने जा रहे हैं। हम हमारे क्वेस्ट के फ्रेमवर्क के अंतर्गत निजी और विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के साथ गुणवत्ता सुधार पर संवाद लगातार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में
यदि सरकार के पास अच्छा संसाधन है, यदि अच्छा एकेडमिया वाले लोग हैं और प्राइवेट संस्थान के लोग उनका उपयोग करना चाहते हैं, तो हम नॉलेज शेयरिंग और सोर्स शेयरिंग का काम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान करने का काम चल रहा है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो पहले ही हम उच्च शिक्षा में डिजी लॉकर का प्रारंभ कर चुके हैं, उससे बड़ी संख्या में हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट में जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, उन सब के मार्कशीट और डिग्री डिजी लॉकर में उपलब्ध हो सकेगी। आने वाले समय में हम उसको और अच्छी टेक्नोलॉजी से हाथ जोड़ करके विद्यार्थी कभी भी उससे निकाल सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। समाज को नहीं जानता होगा या राजनीतिक दुर्भावना के कारण ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा, नहीं तो सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के लिए काम करने वाला संगठन है। अपनी मिट्टी के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जो लोग जीवन समर्पित करने वाले लोग सबसे बड़ी संख्या में हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, जो सारा आजीवन रह करके एक त्यागी तपस्वी के रूप में अपना जीवन बिताते हैं अपनी धरती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। इसलिए ऐसा संगठन कभी देश के खिलाफ विचार भी नहीं कर सकता है। और मेरे ख्याल से आज के समय में जो लोग इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, उनके मानसिक रूप से दिवालियापन। दिग्विजय सिंह जो तारीफ कर रहे हैं संघ की, देखिए संघ की तारीफ वो करे या नहीं करे, संघ देशभक्त लोगों का संगठन है, संघ अनुशासन को पैदा करने वाला संगठन है, संघ समाज को जगाने का काम करने वाला संगठन है, संघ भारतीय संस्कृति का पोषण करके उसको पुनर्स्थापित करने का काम में लगा हुआ है। वो उनकी अपनी साधना है, वो साधना करते रहेंगे। मत्स्य विभाग मंत्री नारायण सिंह पवार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां मंत्री नारायण सिंह पवार ने कहा कि मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन को आजीविका से आगे बढ़ाकर लाभ का संगठित व्यवसाय बनाए जाने की दिशा में सतत प्रयास किए गए। 2 वर्षों में उत्पादन, बीज अवसंरचना, सहकारिता और मछुआ कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति अर्जित की गई। वर्ष 2024 से 25 में कुल मत्स्य उत्पादन 4.5 लाख मीट्रिक टन अर्जित किया गया। तो ग्रामीण तालाबों, सिंचाई जलाशयों और बड़े जलाशय में उत्पादकता में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश में कुल 120 हैचरियां सक्रिय रूप से कार्यरत रहीं। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत 122.50 करोड़ रुपए की वित्तीय उपलब्धि अर्जित की गई। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत मछुआ परिवारों की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए योजना को प्रभावी और क्रियान्वयन किया गया, जिसमें आपको बता दें 87% वित्तीय प्रगति प्राप्त की गई और साथ ही 0% ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड प्रशिक्षण, स्मार्ट फिश पार्लर और बीज संवर्धन जैसी गतिविधियां संचालित की गईं। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।